हमारी शुभ संस्कृति का हिस्सा है सोना। दुनिया भर में पवित्र माना जाता है सोना। सोने को लेकर अमेरिकी अरबपति निवेशक और फंड रेमंड थॉमस डेलियो ने कहा है कि अगर आपने सोना नहीं खरीद रखा तो सही मायने में आप इतिहास से वाकिफ नहीं है और ना ही अर्थशास्त्र से। इस कथन से जाहिर होता है कि परंपरागत तौर पर सोने की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं सोना, क्या है सोने का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। लेकिन सबसे पहले बात सोने के बढ़ते भावों की। त्योहारों का मौसम है, सोना चमक रहा है, मतलब सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। तो पहले आपको बता देते हैं पिछले 5 दिनों में राजधानी दिल्ली में क्या रहा सोने का भाव। तो अगर कल यानी 25 अक्टूबर की हम बात करें तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 73,000 से ज्यादा है। तो वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 79,000 से ज्यादा था। उसी तरह से 24 अक्टूबर को जहां 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 73,000 पर था तो 24 कैरेट 79,600 से ज्यादा था। 23 अक्टूबर को 10 ग्राम 22 कैरेट सोना जहां 73,500 से ज्यादा था तो वहीं 24 कैरेट सोना 80,000 का आंकड़ा पार कर गया था। 22 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 73,150 था तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 79,700 से ज्यादा था। तो देखा आपने, हाल ही के दिनों में सोने की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। अपनी पहली रिपोर्ट में हम इन्हें जानने की कोशिश की थी कि आखिर क्यों सोने के भाव ऊंचाई छू रहे हैं, क्या वजह है और सोने की कीमत कहां तक जा सकती है। तो देखिए सोने के भाव का विश्लेषण करती हमारी ये रिपोर्ट। सोने को सदियों से सबसे बेशकीमती धातुओं में गिना जाता है। इसका मूल्य हमेशा समय के साथ बढ़ता रहा है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के चलते हमारे देश में भी इसकी अच्छी खासी मांग है। हर कोई सोना खरीदना चाहता है, सोने के आभूषण पहनना चाहता है, सोने का निवेश कर आने वाले वक्त को सुरक्षित करना चाहता है। हालांकि देश में सोने के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मन में ये बात आना जायज है कि सोना अचानक से इतना क्यों चमक रहा है और ये चमक अभी और कितनी बढ़ेगी। सोना सबसे ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली चीज है। इसलिए सोने की चमक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये मेरे हिसाब से लगभग बरकरार रहेगी। सोना रेयर है इसीलिए उसकी वैल्यू है। अब रेयर है यानी थोड़ा है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है तो सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब ये कहाँ जाकर रुकेंगी ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूं मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों तक अभी सोने की कीमतें गिरने वाली नहीं है। हालांकि वर्ल्ड मार्केट का कोई भी खेल कुछ भी कर सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, उसमें क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में सोना अभी गिरेगा ऐसी कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती। बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि अभी सोने का मोह कम होने वाला नहीं, जिन्हें लेना है वो सोना लेंगे ही। महिलाएं है कुछ ना कुछ अपने लिए ज्वेलरी वगैरह कुछ ना कुछ आइटम धनतेरस के दिन पुष्य के दिन त्योहारों में लेती रहती है, तो अब भी ले ही रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है लेती है। वो आज उसके घर में जो भी चीज खरीद के रख रही है वो आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए काम आता है। तो सोने से कभी मोह खत्म नहीं होगा इस चीज को लेकर के। ये एक ऐसा है दुख दर्द के अंदर में सब चीज फेल हो जाएगी, लेकिन सोना जिसके घर में रखा हुआ है, चांदी रखी है, वो आधी रात को कैश कर सकता है। तो सोने के भाव बढ़ने की वजह सोने की बढ़ती डिमांड है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की मांग बढ़ने के कई कारण हैं। अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड में गिरावट होना, इससे सोने के निवेश की मांग में वृद्धि हुई। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का सीधा असर शेयर मार्केट और विश्व बाजार पर पड़ेगा। ऐसे में निवेशकों की पहली पसंद सोना है।
बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की धीमी रफ्तार भी निवेशकों की रुचि सोने में बढ़ा रही है। वहीं मध्य पूर्व में चल रहे तनाव भी सोने की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं और युद्ध जैसी स्थितियों के चलते सोने की ओर सुरक्षित निवेश की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता भारत है। यहाँ फेस्टिव सीजन में सोने की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है। यही वजह है कि ज्वेलर्स और ट्रेडर्स की मजबूत मांग के चलते सोने की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, जयपुर से विशाल शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।